हैप्पी होली सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, समाज को, सभी हमारे गांव घर के भाई बहन बंधुओं, हमारी बेटी, हमारी छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी सब के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज होली है और इस होली के पर्व पर लोग तरह तरह के कांड करते हैं और कांड के शिकारी हो भी जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट या दारू पीना या नशा करना या किसी को छेड़ना या किसी के गलत अंग में रंग लगाना, गलत जगह अबीर डालना, तमाम तरह की बातें करते हैं। तो हम कहेंगे कि आज होली है, घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की भाभी है, कोई किसी की माँ है। जो रिश्ता जैसा है उसी के अनुसार अबीर खेलें। भाभी माँ होती है, भाभी भाभी होती है, इसलिए होली के रिश्ते को बचाते हुए, होली पर्व को पवित्र रखते हुए होली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग होली तन मन धन से खेलेंगे और किसी की इज्जत आबरू के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और हमेशा खुश रहेंगे और किसी तरह का गलत प्रयोग या उपयोग नहीं करेंगे, चाहे नशा हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई भी। एक समय की बात है कि होली का दिन था। एक मुस्लिम परिवार था, बहुत ही गरीब परिवार था। माँ की हालत बहुत ख़राब थी। भाई, बाप और बहन, 3 लोग घर में रहते थे और लड़के का नाम अफजल था और बहन का नाम साकिना था। और माँ तो बीमार थी ही। भाई किसी काम से दिल्ली चला गया था, तबीयत बहुत ख़राब था, दवा ख़त्म हो चुकी थी। बहन को दवा लाना ज़रूरी था, लेकिन उसी दिन होली था। और डर के मारे उसके माँ और भाई फ़ोन से बार बार मना कर रहे हैं कि होली है, तरह तरह के लोग मिलेंगे और ये लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं, होली के पर्व है, इसलिए तुम दवा लेने मत जाना। लेकिन माँ की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मजबूरन उसको स्कूटी लेकर के दवा लेने जाना पड़ता है। मेडिकल स्टोर पर दवा लेती है, दवा ले ही रहती है तो 4 हिंदू के लड़के रंग खेलते हुए मेडिकल स्टोर पर पहुंचते हैं। उसके दिल में धड़कन बढ़ जाती है और वो अंदर से डर जाती है, बिल्कुल डर जाती है, इतना डर जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसके शरीर कांपने लगते हैं। स्कूटी चालू करती है, चालू नहीं होती है, फिर किसी तरह चालू होती है, स्कूटी लेके वो चलती है। आगे जाते हैं तो उसका गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को बैठती है, उठती है, देखती है, तब तक वो लोग भी रंग खेलते हुए उधर से अपने कार से आ रहे होते हैं। चारों लोग जब देखते हैं कि इस लड़की का इस खड़ी है तो पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो कहती है कि मेरी स्कूटी खराब हो गई है, लेकिन अंदर से इतना डर है कि वो कांप रही होती है। फिर वो लोग स्कूटी की चाबी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद कहते हैं कि हमारी गाड़ी में बैठो, हम छोड़ देंगे। लेकिन उस लड़की के अंदर जो दहशत बैठी है, वो दहशत निकलने का नाम नहीं ले रही है। बार बार भाई का फ़ोन का याद आता है कि भाई मना कर रहा था कि दवा लेने मत जाना, मैं चली आई। फिर माँ का तड़पना दिख रहा था कि माँ तड़प रही थी तो दवा लेने कैसे ना आऊँ। तरह की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और कार में बैठी थी और वो लोग ध्यान से उसे देख रहे थे। उसके आँख में आंसू भरे हुए थे, वो अंदर से रो रही थी, तड़प रही थी, बिलख रही थी। लेकिन जो चतुर होगा, जो विद्वान होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो नैशरवान होगा, जो विद्वान होगा, जो अच्छे खानदान से होगा, अच्छे विचार से होगा, अच्छे माँ का औलाद होगा, अच्छे संस्कारी होगा, वही उसके दिल की बात को पढ़ सकता है। चारों लोग उसके दिल की बात को पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। वो रोती रही, तड़पती रही, बिलखती रही, मन एकदम प्रभु में लगाई रही, ध्यान अपने इष्ट में लगाई रही। तब तक उसका घर आ गया। जब उसका घर आ गया तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा
सकीना उतर तुम्हारा घर आ गया। जब उसने सुना कि ये तो हमारा नाम ले रहा है तो ताज्जुब में पड़ गई, ऊपर से नीचे देखने लगी कि ये हमारा नाम कैसे जानते हैं। तब वो बोलते हैं कि आपके भाई परवेज ने हमें बताया था कि सकीना हमारी एक बहन है और एक हमारी माँ है, माँ की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं तुमको देखा तो सोचा कि तुम भी तो हमारी बहन हो, तो मैं तुम्हें घर न क्यों न छोड़ दूँ। तुम्हारा घर आ गया, तुम जाओ, तुम्हारा स्कूटी बनवा कर फलाने तुम्हारे घर पहुंचा देंगे या मैं भिजवा दूंगा। जब यह बात वो लड़की सुनती है तो अंदर से और भभक कर रो पड़ती है, जैसे लगता है कि उसे स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग ऐसा मिला, ऐसा स्वर्ग मिला जैसे कि खुशी उसके जीवन में कभी नहीं मिला होगा, उतना खुशी उस लड़की को मिला। अंदर से गदगद हो गई, सोचते विचारते अपने मन की बात अपने मन से करते हुए कि मैं तरह तरह की बातें सोच रही थी, मैं कितनी गलत थी, मैं कितनी गलत थी। हे प्रभु हमें माफ़ करना, हे अल्लाह हमें माफ़ करना। मैं अपने भाइयों पर शक किया, हमने ये किया। बस तड़पती हुई जा रही थी। जब तड़पती हुई जा रही थी तो उसके मन में आया कि आज होली का दिन है, भैया हमें घर छोड़े, क्यों ना हम भी भैया के साथ होली कर लें। फिर आती है, गाड़ी का शीशा बजाती है, भैया दरवाज़ा खोलते हैं, वो अबीर खोजने लगती है। गाड़ी के ऊपर आगे वाला बोनट बम्पर पर अबीर मिलता है पीले रंग का। अबीर उठाती है, भैया को टीका करती है और कहती है कि होली मुबारक हो भैया, होली मुबारक हो, और कहते हुए अपने घर को निकल जाती है। हमारी कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर नेचर है, जिसके अंदर हमारा प्रकृति है, जिसके अंदर संस्कार है, जिसके अच्छी संगत है, प्रभु से प्यार है, उनके अंदर सारी लड़कियां, सारी औरतें, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, सब बहन लगती हैं। जैसा पद है वैसा नाता है और वो इंसान वैसा निभाता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अगर गंदा ही घोर के पी लिया जाए, दिमाग को गोबर बना दिया जाए, शरीर को मैला बना लिया जाए और मूत को पानी बना लिया जाए तो नेचर तो खराब हो ही न जाएगा। वो लाख गलत थे, लाख होली खेल रहे थे, लेकिन उनको लगा कि अफजल की बहन साकिया हमारी बहन है, इसको घर छोड़ना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये तो हकीकत कहानी है। मैं ढूंढ के लाता हूँ, समाज में परोसता हूँ, समाज को देता हूँ। जानते हैं क्यों? ये भारत बहुत कष्ट सहा है, ये भारत बहुत कष्ट सहा है और तरह तरह के विदेशियों ने आक्रमण करके हमारे ही लोग को लालच देकर, पैसा देकर, अपने साथ मिलाकर अपने ही लोगों को मरवाया है, पिटवाया है, कटवाया है, उड़वाया है और हमारे राज्य पर, हमारे देश पर वर्षों वर्षों तक राज किया है। क्या मुसलमान पूरी अपनी सेना लेकर आते थे? क्या अंग्रेज पूरी अपनी सेना लेकर आए थे? नहीं, वो लोग अकेले 2-4 लोग आए, हमको, हमारे अपने लोगों को अपने में पैसे और धन का लालच देकर, सुख सुविधा का लालच देकर मिलाए। जैसे आज के नेता मिलाते हैं, 500 रुपया दारू का बोतल देकर जैसे आजकल मिला करके हमारा शोषण किया जाता है, वैसे वो लोगों ने भी हमारा शोषण किया और हम लोग शोषित हुए। वो हमारे पूर्वज ही होंगे, किसी के पूर्वज अच्छे थे, किसी के पूर्वज बुरे थे। कुछ लोग धन लेकर ऐशो आराम किए, अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने लोगों के साथ गद्दारी किए और कुछ लोग बलिदान हो गए। जो बलिदान हो गए उस समय माफिया कहे जाते थे और जो सरकार की सेवा में लगे रहते थे वो भक्त कहे जाते थे, वो महान कहे जाते थे, वो अच्छे कहे जाते थे। उसी तरह आज जो लोग सरकार के गलतियों के विरोध में आवाज़ उठाते हैं उसे आतंकी कहा जाता है, उसे माफिया कहा जाता है, उसे तरह तरह के नामों से लांछित किया जाता है। लेकिन जो चापलूसी करता है, जो भक्ति करता है, उसे अच्छा पद, अच्छा कुर्सी और अच्छा इज्जत दिया जाता है। तो जो हमारे मुग़लों ने किया, जो हमारे अंग्रेज़ों ने किया, वही आज हमारे नेता कर रहे हैं। फिर भी हम जगने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी हम जगने के लिए तैयार नहीं हैं।
आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चक्कर में पड़कर अपने देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जैसे कि मुस्लिमों ने आकर के हमारे देश पर जातिवाद थोप कर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ऊपर वर्षों वर्षों तक राज किए। वही स्थिति हमारे अंग्रेज़ों की थी, जबकि अंग्रेज पूरे देश में राज करते हुए अहिल्या जी के राज्य में भी पहुँचे, लेकिन अहिल्या जी ने अपने रहते रहते अंग्रेज़ों को अपने राज्य पर काबिज नहीं होने दिया। चाहे उसके लिए कितना भी बलिदान देना पड़ा, उन्होंने अपने देश, अपने प्रदेश को, अपने राज्य को बचाए रखा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी हम नहीं जानते हैं। हम कभी पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी नहीं जानते हैं। हम सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी नहीं जानते हैं। हम प्रधान बनेंगे नहीं जानते हैं। हम क्या बनेंगे ये भी नहीं जानते हैं। हम बस यही जानते हैं कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलीस है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, यह वतन सबका है, संभालो इसे संभालो इसे संभालो इसे। जानते हैं उस बहन के अंदर जो खुशी थी ना, वो खुशी पूरे भारत में होनी चाहिए। और उन भाइयों में जो प्यार था ना, जो भाइयों में संस्कार था ना, जो भाइयों में अच्छे बुरे की पहचान था ना, उस पूरे भारत में होना चाहिए। तब हमारा भारत खुशहाल होगा, तब हमारा भारत विशाल होगा, तब हमारा भारत बहार होगा, तब हमारा भारत उत्थान करेगा, विश्व गुरु बनेगा। जो हमारी संस्कृति है ना, जो हमारी धरोहर है ना, जो हमारा धर्म शास्त्र है ना, उसका अध्ययन करना जरूरी है, उसके नियम के अनुसार चलना जरूरी है। तब जाकर हमारी इज्जत आबरू और हमारी और आपकी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। इसी सब बातों के साथ वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए अपने बातों को विराम देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आज होली है। आज अपना एक कोई भी गलती त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, कसम खा लीजिए कि जीवन में मैं नहीं एक गलती कभी नहीं करूँगा। चाहे मीट खाने की आदत हो, चाहे नशा करने की आदत हो, चाहे लड़की छेड़ने की आदत हो, या लड़का छेड़ने की आदत हो, या लूटने की आदत हो, या झूठ बोलने की आदत हो, या किसी को सताने की आदत हो, या किसी को देखकर जलने की आदत हो, चाहे किसी तरह का भी बुरी आदत हो, उसमें से एक आदत इस होली पर आप लोग कसम खा लीजिए कि हम ये गलती जीवन में फिर दोबारा नहीं करेंगे। अगर आप लोग एक एक गलती हर पर्व पर छोड़ते जाएंगे तो आप लोग पवित्र हो जाएंगे, महान हो जाएंगे, प्रभु के करीब हो जाएंगे और भारत के अच्छे नागरिक बन जाएंगे। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।